जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ऑस्ट्रेलिया के मंत्री संतरी क्या नरेंद्र मोदी से जलते हैं? अब ये बात कोई भारतीय नेता ने कही होती तो शायद इसका मैं मजाक उड़ा सकता था, लेकिन अब जब ऑस्ट्रेलिया के ही पूर्व पीएम इस बात को कह रहे हैं कि भैया ऑस्ट्रेलिया के जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, वो पीएम मोदी की जो एक पूरी तरीके से उनकी जो पॉपुलैरिटी है उससे जलते हैं, तो ये शायद मानना पड़ेगा। दरअसल जिस तरह की भीड़ नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में भी जाकर जुटा ली, उससे ऑस्ट्रेलिया के कई सारे लोग हैरान थे कि किसी एक इंसान की इतनी पॉपुलैरिटी कैसे हो सकती है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता पीटर डटन ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया के नेता मोदी से जलते हैं। इसकी वजह यह है कि मोदी की तरह लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकने की क्षमता और उनसे अपना नाम नहीं वे लोग बुलवा सकते। पीटर ने यह बात गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया की संसद में मानी। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने 23 मई को सिडनी के कुडोज बैंक एरिना में भारतीय मूल के करीब 20,000 से ज्यादा लोगों को संबोधित किया। इस दौरान लोग मोदी मोदी चिल्लाते दिखे। पीटर इसी बात पर अपनी बात रख रहे थे। पीएम मोदी और उनके डेलीगेशन को धन्यवाद दिया। पीटर ने कहा कि सिडनी का इवेंट बेहद शानदार था। मैं पीएम मोदी की मेजबानी करने के लिए भारतीय समुदाय की तारीफ करता हूं। उन्होंने कहा कि मैंने ऑस्ट्रेलिया के पीएम के साथ मिलकर पीएम मोदी और उनके डेलीगेशन को दोनों देशों के रिश्तों को सम्मान देने के लिए धन्यवाद दिया। मेरी पीएम मोदी से अच्छी खासी चर्चा हुई। हमने व्यापक मुद्दों पर बात करी। वहीं पीएम अल्बनीज ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया बेंगलुरु में एक कॉन्सुलेट खोलेगा, जिससे दोनों देशों को बिजनेस और टेक्नोलॉजी साझा करने के मामले में मदद मिले। द्विपक्षीय बैठक में G20, ट्रेड और डिफेंस सेक्टर के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ाने पर बात हुई। बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। दोनों देशों के बीच में MOUs भी साइन किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के बाद 25 मई की सुबह दिल्ली लौटे थे। पालाम एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की आत्मा क्या होती है, लोकतंत्र का सामर्थ्य क्या होता है, यह ऑस्ट्रेलिया में हुए भारतीय इवेंट को देखकर समझा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय के बीच जो समारोह हुआ, उसमें वहां के पीएम, पूर्व पीएम, सत्ता पक्ष के सांसद और पूरा विपक्ष शामिल हुआ था। वे वहां का लोकतंत्र है। इस इवेंट में सत्ता और विपक्ष दोनों ने भारत के प्रतिनिधित्व को पूरा सम्मान दिया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने दौरे के आखिरी दिन 24 मई को ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि यह मेरी अल्बनीज से एक साल में 6वीं मुलाकात है। इससे साबित होता है कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध कितने गहरे हैं। अगर हम लोग क्रिकेट की भाषा में कहें तो दोनों देशों के रिश्ते T20 मोड में आ चुके हैं। मोदी ने अल्बनीज को इस साल भारत में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए भी न्योता दिया है। एंथनी अल्बनीज ने कहा कि सितंबर में G20 समिट भारत में होने वाली। इस मौके पर मुझे प्रधानमंत्री मोदी से फिर मिलने का अवसर मिलेगा और मैं चाहता हूं कि दोनों देश उन सेक्टरों में भी आगे बढ़ें जिन पर अब तक ज्यादा काम हुआ नहीं है। ऑब्वियसली बात, इस तरह की बातें दूसरे देशों से आना हमारे देश के लिबरल्स को काफी बुराई दे सकती हैं और उनको बुरा लग भी सकता है, रातों की नींद भी उड़ सकती है। लेकिन क्या करें, अब जो बात है सो है। आपका कहना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।